Hello dosto, welcome to the first video of our channel Mood Boosting Diaries. This video will cover one of the most beautiful place of our India, that is Ladakh. Ladakh by air और by road पहुंच सकते हैं. By air जाना चाहते हैं तो ले एयरपोर्ट तक जा सकते हैं. By road जाना चाहते हैं तो there is two ways. One is from Srinagar roadways and another one is from Manali roadways. The most preferable time to visit Ladakh is from May to October, but जुलाई के बाद वहाँ पे बारिश की वजह से बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग हो जाते हैं, उसके वजह से ट्रबल्स होता है ट्रैवलिंग के टाइम. सो बेटर टू गो फ्रॉम मे टू जुलाई. लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वन इज ले एंड अनदर वन इज कारगिल. You can see the aerial view of Ladakh. It is so beautiful one. This is the guiding map for the places to visit in Ladakh. Before traveling to Ladakh, you must not forget to get the Leh Ladakh permit, for which you have to search in Google Leh Ladakh permit. You have to click on the first link and then you get the health advisory. Please read it carefully. वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड के वजह से एंड ऑक्सीजन के कमी के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स कुछ लोगों फेस करते हैं, लाइक नोजिया, हेडेक, body pain, roots of hair paining, nose bleeding. So to prevent all these things, वहाँ पे पहुँचने के 2 दिन पहले डायमोक्स 250 mg के टैबलेट खाना स्टार्ट कर दीजिए. वहाँ पे पहुँचते ही 48 आवर्स तक प्रॉपर रेस्ट कीजिए. 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक कीजिए और लाइट मील लेना चाहिए और फ्रिक्वेंटली कुछ कुछ खाना चाहिए जो बॉडी को गर्म करे. एंड थर्मोप्लैक्स अपने पास रखिए और वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए. अपने ड्राइवर को डेफिनेटली ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने के लिए बोलिए. क्लोज द हेल्थ एडवाइजरी डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन डोमेस्टिक. यहाँ पे सब डिटेल्स भरिए. वहाँ पे फिर उसके बाद क्लिक करिए ऑन पेमेंट थ्रो डायरेक्टली. फिर यहाँ पे डेट ऑफ बिगिनिंग जर्नी, ये जिस दिन आप लद्दाख में पहुंचोगे उस दिन का डेट डालना. यहाँ पे 17 जून सिलेक्ट की हूँ. उसके बाद 2 ऑप्शंस दिखाएंगे. वन इज इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो, और ग्रुप रजिस्ट्रेशन, और इफ आपके साथ कोई दूसरे लोग भी है तो आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करिए. फिर यहाँ पे सब लोकेशंस में सिलेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि आपका प्लान कहीं पे भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सो दैट आप बेटर है कि आप सब में क्लिक कर दो. फिर नेक्स्ट यहाँ पे बिगनिंग ऑफ जर्नी ऑटोमेटिकली आफ्टर 19 जून ही दिखाएगा क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है 48 आवर्स का रेस्टिंग पीरियड है. सो आपको 19 जून के बाद ही घूमने का परमिट मिलेगा. सो आप ये परमिट लेने से पहले अपने ड्राइवर से एक बार बात करिए, फिर उसके बाद परमिट के लिए अप्लाई करिए. यहाँ पे डिपार्चर के डेट सिलेक्ट करिए. देन यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो देन रेड क्रॉस फंड में आप सिलेक्ट कर सकते हो येस और नो, और फिर उसके बाद एक्सेप्ट द टर्म्स. फिर टोटल अमाउंट दिखाएगा, यहाँ पे आप पे कर सकते हो. ड्राइवर के लिए गूगल में सर्च कीजिए द ड्राइवर्स इन और टैक्सी ड्राइवर्स इन लद्दाख. तो वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसमें लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड नेम्स ये सब प्रोवाइड किए गए हैं. तो उनमें कॉन्टैक्ट करके आप अपने हिसाब से अपने ड्राइवर सिलेक्ट कर सकते हैं. वहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट ए हेल्पिंग ड्राइवर. लेह में स्टेज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है. आई रिकमेंड टू स्टे नियर बाय मार्केट एरिया so that कम चलना पड़े and you can visit to different places in the Leh market by walk only. अभी हम डिस्कस करेंगे what are the places to visit in Leh local. Leh local कवर करने के लिए 2 दिन चाहिए. These are the places can be covered in one side or in a one day. These are actually in one side of Leh and another side of Leh
can be covered in second day, or if you are planning to Pangong So or Sumoriri, in the returning time you can cover those places. So first we will discuss the one side of Leh. The first place is Leh market. वहाँ पे बहुत अच्छे तिबेटियन मार्केट्स है जहाँ पे बहुत स्टोन वर्क के 100 पीसेस अवेलेबल है एंड विंटर आइटम्स भी बहुत सारे हैं और अच्छे क्वालिटी के एप्रिकॉट भी मिल जाते हैं। वहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ। नेक्स्ट इज लेह पैलेस। You can see the view of Leh city from the Leh palace. It's so beautiful. Next is Santi Stupa, which is a white domed stupa on the hilltop of Chaspa. Next is Lamayuru monarchy. उस रास्ते में हमने याक देखा एंड एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है वहाँ पे, that is Moonland. And from लामायुरु मोनार्की मूनलैंड का व्यू भी बहुत अच्छे से दिखता है। नेक्स्ट इज आल्ची मोनेस्ट्री। इस पॉइंट से इंडस रिवर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। Next amazing place is Sangam Point, which is a meeting point of Jagster River and Indus River. Next place is Hall of Fame, which covers all the memories of what's happened in Ladakh and JNK area. The last place to visit in this side of Leh is Magnetic Hill. वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैग्नेटिक हिल है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपवर्ड रोल करते हैं रेदर देन डाउनवर्ड, विच इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ग्रेविटी। तो एज पर आवर ड्राइवर सेड कि जो पहले गाड़ी होती थी वो पूरा मेटालिक बॉडी होती थी, तो इसीलिए वो अट्रैक्ट होती थी टुवर्ड्स अपवर्ड रेदर देन डाउनवर्ड। तो अभी जो गाड़ी है वो फाइबर के एंड रबर के व्हील्स हो गए, उसके वजह से वहाँ पे इस तरह का इफेक्ट अभी दिख नहीं रहा है, बट यू कैन चेक विथ एनी मेटालिक बॉडी। दीज आर द प्लेसेस इन अनदर साइड ऑफ ले लोकल विजिट। दिस इज थिक्से मोनेस्ट्री which is in the top of the hill of Thiksey. Next place is Hemis Kumpa. Hemis festival is celebrated here, and this festival is celebrated for birth anniversary of Guru Padma Sambhava, and the main attraction of this festival is charm dance. Another point is Ranso School. यहाँ पे 3 Idiots मूवी की शूटिंग हुई थी एंड एक आर्टिफिशियल सेटअप भी बनाया हुआ है। Another point is Chumatang Hot Spring, which is also connected to Indus River. Then another day of itinerary can be to Nubra Valley from Leh. On the way, खरदुंगा पास देख सकते हैं, ये एरिया पूरा स्नो से कवर्ड था एंड दिस इज 17,582 फुट अबव द सी लेवल। ये बहुत हाइट में है, सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स ही फोटो खींचने के लिए रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इस रोड में ड्राइव करना बहुत डिफिकल्ट है ड्यू टू स्नो, और यहाँ पे गाड़ी में चेन लगा के ड्राइव करना पड़ता है। उसके बाद एक पॉइंट है जहाँ पे इस तरह का व्हीकल आपको दिखने को मिलेगा जहाँ पे राइड कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी फन। The next point is for jeep lining and ATV ride. You can enjoy that ride also. While planning for your itinerary, you should focus on your timing also. You discuss with your driver कि कौन सी जगह फर्स्ट कवर करना है, कौन सी जगह लास्ट कवर करना है, so that you can enjoy all the points properly. Then the next point is Diskit Monastery, which is the oldest monastery in Nubra Valley.
Then you can enjoy the most exciting ride of Ladakh, that is double hump camel ride. We usually see the one hump camel in other parts of India. After covering all the points, you can stay at Handar. हंडर में बुकिंग के लिए ऑनलाइन भी दिखाता है, सो यू कैन बुक ऑनलाइन. फिर नेक्स्ट डे ऑफ आइटिनरी कैन बी टू टुटुक विलेज, which is the last village of India and Pakistan. This is also a beautiful place, and you can get apricot over here also. And then you return to Nubra and stay over there. Another day of itinerary can be to Pangong Su from Nubra. यहाँ पे 3 इडियट्स की मूवी की कुछ सीन्स की शूटिंग हुई थी, और ये बहुत ही सुंदर लेक है. यहाँ पे बहुत सारे स्टेज के ऑप्शंस है, बट ऑनलाइन बुकिंग के लिए बस कुछ ही दिखाते हैं. सो इफ यू आर फाइंडिंग द ऑनलाइन बुकिंग, देन यू कैन गो फॉर इट. अदरवाइज आई हैव अनदर सोल्यूशन for other places also. You search in Google Map that hotels in that place, like hotels in Pangong Tso. So you will get the list of hotels in Pangong Tso, and you contact individually to every hotels and book your room. Pangong Tso और जो दूसरी जगह है लाइक सुमोरेडी एंड हानले, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. सो वो जो होटल्स के रूम्स होते हैं, वहाँ पे जो वाटर पाइप्स होते हैं, उसमें भी पूरा पानी जाम हो जाता है. तो यू कैन टेल योर होटल बॉयज सो दैट दे कैन अरेंज हॉट वाटर फॉर यू. डोंट ड्रिंक द कोल्ड वाटर, प्लीज यूज हॉट वाटर ओनली. Next day of itinerary can be to Hanle from Pangong Tso. On the way, you can see Rejangla War Memorial. This memorial is in the memory of 1962 Indo-China War, where our 122 Indian heroes braved over 1,000 of Chinese soldiers. This place is full of emotion. And उसी दिन आप कवर कर सकते हैं उमिंगला पास, which is a first highest motorable road, and Khardungla is the second highest motorable road. Umingla is around 19,000 feet above the sea level. यहाँ पे भी ब्रीदिंग इश्यूज होती है, बट यहाँ पे बहुत कम स्नोज है. और एक जगह है हानले में, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वो भी घूम सकते हैं. और अगर टेलीस्कोप व्यू लेना है तो होटल में बोल के वहाँ पे टेलीस्कोप का व्यू ले सकते हैं. अगर उस दिन का क्लियर स्काई रहता है तो मिल्की वे और स्टार्स ये सब टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. स्टेज के लिए गूगल मैप में ही सर्च कीजिए. Another day of itinerary can be to Sumoriri from Hanle. There is a Sumoriri lake. उसका व्यू बहुत ही सुंदर है. स्टेज के लिए गूगल मैप में ही सर्च कीजिए. एक्सेप्ट ले, दूसरे सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए अपने साथ कैरी करें पावर बैकअप. और पोस्टपेड सिम ही लीजिए एयरटेल एंड जियो का, वो भी बहुत सारी जगह पे नहीं आती है. वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे BSNL की पोस्टपेड सिम का नेटवर्क आ जाता है. Another day of itinerary can be to Dras Memorial. This memorial is in the memory of 1999 Kargil war between India and Pakistan. Hope you get sufficient information. Thanks for watching. Please do like and subscribe.